स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। बट रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले आज हम पढ़ेंगे, देखो बच्चों, सेट्स होते क्या है। सेट को हम कह सकते हैं, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो या आप डेटा भी कह सकते हो। एंड इट शुड बी डिस्टिंक्ट। देखो बच्चों, ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? देखो बच्चों, जैसे मैंने क्या लिया कि एक सेट लिया, उस सेट में मैंने कुछ एलिमेंट्स डालो। देखो बच्चों, इसके अंदर जो वैल्यूज होंगे उसको हम कहेंगे एलिमेंट्स। अब जैसे मैंने लिया रोहन, अमित, करण। हमें मालूम है कि ये बच्चों नाम है, तो ये नाम है तो ये भी एक वेल डिफाइन है कि हम इस सेट्स में क्या रख रहे हैं, नाम को रख रहे हैं। सपोज करो बच्चों, हमने एक सेट लिया बी, जिसमें हम क्या रखते हैं, अगर हम रखते हैं नेम्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया। अब जैसे गंगा, नर्मदा, सतलुज, ये सारी क्या है बच्चों? नदियां हैं। अब जैसे कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे सी, इसमें हम एक नंबर्स ले लेते हैं, नंबर 5 तक के नंबर्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये बच्चों क्या है? ये एक वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स है या नंबर्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? सेट्स कहेंगे। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि सेट्स को लिखते कैसे हैं या सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो बच्चों, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, विजुअल फॉर्म या विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे रोस्टर फॉर्म के बारे में। किसके बारे में बच्चों? रोस्टर फॉर्म के बारे में। देखो, रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम नाम रखते हैं सेट का, फिर उसके साथ इक्वल में, देखो बच्चों, इसे कहते हैं कर्ली ब्रेसेस। क्या कहते हैं बच्चों? कर्ली ब्रेसेस। देखो बच्चों, हम बात कर रहे थे कि ये सेट का नाम होगा और ये जो सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर में आएंगे। अब जैसे देखो, मैंने क्या लेता हूं कि 2 4 6 8 एंड 10। देखो बच्चों, ये एक नंबर है। कैसा नंबर है बच्चों? इवन नंबर है। देखो बच्चों, एक ये सेट है और सेट में ये जो सेट है, सेट का नाम है ए, और करली ब्रेसेस के अंदर में 2 4 6 8 10 ये कुछ नंबर्स हैं। ये क्या है? ये इस सेट्स के एलिमेंट्स हैं। अब देखो बच्चों, इसको कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म बच्चों? रोस्टर फॉर्म। इस फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। अब देखो बच्चों, हम बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। अब देखो, सेट बिल्डर के फॉर्म के जानने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चों, ये सेट है और इस सेट को हमने रिप्रेजेंट किया रोस्टर फॉर्म में। अब देखो बच्चों, हम जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। देखो, सेट बिल्डर फॉर्म क्या आता है, उसको जानने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को जान लेते हैं। जैसे बच्चों, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। अब ये देखो एप्सिलॉन होता है। अब ये एप्सिलॉन हो गया। अब जैसे ये वैल्यू, इसको हम बोलते हैं सच दैट। और सच दैट, ये इसको आप हिंदी में लिख सकते हो ऐसा है कि, आप इस तरीके से भी वर्ड को यूज कर सकते हो। अब जैसे इसको हम बोलते हैं सेमीकोलन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सेमीकोलन्स। अब देखो बच्चों, हम बात कर लेते हैं, सेमीकोलन्स हो गई। अब देखो, अब हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं या ट्राई करते हैं। अब देखो, जैसे कि ये रोस्टर फॉर्म है, इस रोस्टर फॉर्म को हम लिखेंगे ए करली ब्रेसेस। देखो बच्चों, अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि एक एक्स वेरिएबल ले लेते हैं और सच दैट। अब ये जो एक्स है वो वेरी करेगा 10 और 2 के बीच में, ठीक है। इसका साइन होता है बच्चों, इसका मतलब होता है अगर ये वैल्यू 4 है और ये 2 है तो इसका मतलब है ये ग्रेटर वैल्यू है।
जैसे बच्चों 2 1, अब क्या होगा, ये ग्रेटर है, ये जिस साइड को ओपन होता है वो ग्रेटर होता है बच्चों। अब जैसे जिस साइड को ये ओपन नहीं है, सिंपल वैसे वर्सा ये छोटा होगा। अब देखो बच्चों, जैसे कि एक वैल्यू है इस तरीके से और 3 और ये x, इसका मतलब ये है कि ये जो x की वैल्यू होगी 3 से छोटी भी हो सकती है और 3 के इक्वल भी हो सकती है। ये बच्चों दो चीजों से मिलके बना है, किस चीजों से, इक्वल टू से, और ये दोनों मिलके बन जाएगा इस तरीके का साइन। अब देखो 2 जो है, जो x की वैल्यू है वो 2 के बराबर भी हो सकती है और 2 से बड़ी भी हो सकती है, और ये जो x है वो 10 से बराबर भी हो सकती है और 10 से छोटी भी हो सकती है। अब देखो बच्चों सेमीकोलंस लगा दो, और एक ये चीज होनी चाहिए कि जो x होगा वो कैसा होगा मेरा, x इवन नंबर। कैसा मेरे बच्चों, इवन नंबर। अब सेमी कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दो। अब देखो इस फॉर्म को मैंने इस तरीके से लिख दिया, इसी को बोलेंगे बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलेंगे बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो चेक करते हैं कैसे। देखो 2 4 6 8 एंड 10 है। अब देखो जैसे x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो पहले बच्चों इसमें हमें क्या करनी होती है, कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना होता है। अब देखो जैसे कि मैंने x की वैल्यू 1 लेता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, x इज इक्वल टू 1, चलो ले लिया मैंने, क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, तो हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे। अब जैसे हम x की वैल्यू क्या लेते हैं बच्चों, 2 लेते हैं। अब देखो x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो इस चीज को कि x अगर 2 है तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि जो x है वो 2 से बड़ा भी हो सकता है और 2 के बराबर भी हो सकता है, तो पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो, अब दूसरी कंडीशन है ये है कि x एक इवन नंबर होना चाहिए। बच्चों ये इवन नंबर है कि नहीं है, देखो ये इवन नंबर है, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, अब जैसे हमें मालूम होता है कि ऑड नंबर क्या होते हैं बच्चों और इवन नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं बच्चों जो 1 3 5 7, और इवन नंबर क्या होते हैं बच्चे 2 4 6 8। मींस जो 2 से डिवाइड होने के बाद अगर एक रिमाइंडर देते हैं तो उसे हम ऑड नंबर कहते हैं, और जो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 देते हैं। मींस जो इनका रिमाइंडर होगा वो कितना होगा बच्चों, 1 होगा 2 से डिवाइड होने के बाद, और इसका जो रिमाइंडर होता है बच्चों वो कितना होता है, 0 होता है, तो इसको हम बोलते हैं इवन नंबर। अब देखो बच्चों पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो यानी 2 पुट हो सकता है। अब देखो बच्चों हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पे 3 पुट करते हैं। x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं तो क्या आता है बच्चों, अगर x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो देखो x की ये पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। मैंने कहा 2 से बड़ा भी हो सकता है, 2 के बराबर भी हो सकता है, और 10 से छोटा भी हो सकता है, और 10 के बराबर भी हो सकता है। ये 3 पहली वाली कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब देखो दूसरी कंडीशन, x एक ऑड नंबर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम इसको नहीं लेंगे, और देखो इसमें भी नहीं है वो। अब देखो बच्चों हम क्या लेते हैं, x की वैल्यू 4 लेते हैं। x की वैल्यू 4 लेंगे तो देखो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 2 और 10 के बीच में वैल्यू आती है x की वैल्यू 4, तो ये क्या हो गया, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन को देखो, क्या ये एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ये बच्चों कैसा है, इवन नंबर है, तो ये दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब हम इसको लेंगे। अब देखो बच्चों ऐसे ही हम सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे। अगर जो होगा तो ये रोस्टर फॉर्म को हम ये सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब देखो जैसे अब हम एक वैल्यू लेते हैं 10 को। देखो बच्चों अगर मैं x की वैल्यू 10 लेता हूं, x की वैल्यू 10 लेता हूं तो ये क्या होगी बच्चों, 10 x जो है 10 के बराबर भी हो सकता है, बिल्कुल है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि ये एक इवन नंबर है, हाँ बच्चों बिल्कुल इवन नंबर है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब एक और वैल्यू ले लेते हैं x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11। अब देखो अगर x इज इक्वल टू 11 लेते हैं हम बच्चों, तो देखो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है, बिल्कुल नहीं बच्चों। क्यों, क्योंकि मैंने कहा x की वैल्यू 10 के बराबर हो सकती है या 10 से छोटी हो सकती है, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 11 है, तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, तो क्या करेगा ये लूप यहीं पर ब्रेक हो जाएगा और ये 10 तक ही वर्क करेगा। अब देखो बच्चों ये थी हमारी रोस्टर फॉर्म और ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, मींस एक ही चीज को दो तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों एक और फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं
विजुअल फॉर्म या विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखो बच्चों सेट ए और ये भी सेट ए है। बस ये है कि इसमें जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट इसमें भी है, बट क्या है कि ये लिखने के दो अलग अलग डिफरेंट तरीके हैं। इसको कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म और इसको कहेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हमने कंडीशन चेक करके इसको देखा कि क्या ये चीज यही है या नहीं है। अब देखो, अब इसको हम लिखते हैं विजुअल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में बच्चों? विजुअल फॉर्म में, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में। अब देखो क्या है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए हम एक कर्व बनाते हैं या सर्कल ओवल बनाते हैं, उसमें हम यहाँ पे पुट करेंगे ए और वैल्यू लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 10। तो ये क्या तरीका है मेरे बच्चों? ये है विजुअल। कैसा? विजुअल, जो मीन्स हमें देखने से पता चल रहा है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब देखो बच्चों, अब हम देखते हैं कि कुछ सेट के टाइप्स होते हैं या सेट के वैरायटीज होते हैं। अब उस चीज के बारे में जानते हैं कि सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे बच्चों फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, नल सेट, एम्प्टी सेट्स, वॉइड सेट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, ये कुछ तरीके के सेट्स हैं। आज उसके बारे में जानते हैं। अब देखो, जैसे पहला टाइप, अब जैसे ये सेट्स होते हैं, इसकी पहली बात तो ये है कि इनके दो टाइप्स होते हैं। कैसे? अब देखो, एक होता है फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। देखो, इनफाइनाइट और फाइनाइट में अंतर क्या है? देखो बच्चों, ये हमें मालूम है कि फाइनाइट का मतलब ये होता है कि जिसमें लिमिटेड नंबर्स हो। इनफाइनाइट का मतलब होता है इसमें कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। जैसे देखो, अब देखो, एक फाइनाइट सेट्स है, फाइनाइट सेट्स ए, इसमें वैल्यू है, ये देखो बच्चों कर्ली ब्रेसेस, अब 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब ये क्या है? एक हमने लिमिटेड एलिमेंट्स है, मींस इसको हमने 6 तक ही लिखा है, तो ये क्या है? एक फाइनाइट सेट। अब देखो बच्चों, इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? जैसे इनफाइनाइट सेट्स ये होंगे बच्चों कि सेट ऑफ, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा सॉन, मीन्स ये एक ऐसा सेट है, ये एक नेचुरल नंबर का सेट है। कैसा सेट है बच्चों? नेचुरल नंबर का। और जब ये नेचुरल नंबर का सेट है तो ये क्या होगा? ये इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। और इसमें कैसे नंबर्स होंगे बच्चों? फाइनाइट नंबर्स होंगे। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि फाइनाइट और इनफाइनाइट में ही और कितने कितने तरीके के टाइप्स हो सकते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब हम बात करेंगे नल सेट के बारे में बच्चों। कैसा? नल सेट। नल सेट कह लो या वॉइड सेट कह लो, नल सेट, और इसको हम कह सकते हैं वॉइड, और इसको हम ये भी कह सकते हैं एम्प्टी। इन तीनों को ही आप नल सेट कह लो, वॉइड सेट कह लो या एम्प्टी सेट कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम इस 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका लिखने का तरीका है, सपोज करो एक हमारे पास सेट है और इस सेट में एलिमेंट कितने होंगे? एलिमेंट 0। कितने एलिमेंट बच्चों? 0। तो इसको हम कहेंगे नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। अब बच्चों बात करते हैं सिंगलेटन सेट के बारे। अब ये सिंगलेटन सेट क्या होता है? देखो, सिंगलेटन सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 होंगे। जैसे देखो, a = 1, b = a, मीन्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली 1 होंगे। देखो बच्चों, हमने बात करी है नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, जिसको हम एक ही सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कह लो। अब जैसे कि हम बात करते हैं सिंगलेटन सेट। अब सिंगलेटन सेट में वो सेट्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली 1 होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इक्वल सेट्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इक्वल सेट। देखो, इक्वल सेट वो सेट होते हैं, ये इक्वल सेट एक सिंगल सेट नहीं होता। इक्वल सेट का मतलब होता है कि हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं बच्चों? कंपैरिजन। अब देखो, सपोज करो 2 सेट्स हैं। एक सेट है ये जिसमें 1, 2 लिखा है, और दूसरा सेट है बी। उस सेट में भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और उतने ही एलिमेंट्स की वैल्यू भी होगी। उसको हम बोलेंगे इक्वल नंबर ऑफ इक्वल सेट्स। अब इसी के बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं
कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। देखो बच्चों, जो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स होता है वो एक कोई सेट नहीं है, एक तरीके से वो बताता है कि इस सेट्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है जो मल्टीप्लिकेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसको समझने में। अब देखो जैसे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स जिसे कह लो, या कार्डिनल नंबर भी कहते हैं, या कार्डिनल नंबर सेट्स कह लो। तो ये क्या होता है बच्चों, देखो सपोज करो कि अगर मेरे पास एक सेट है A B C 1 और 2, तो इसमें देखो अब क्या है, ये इसमें एलिमेंट्स कितने बच्चों, 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिखेंगे NA = 5। ये हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है, इसको बोलते हैं हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों, इक्विवेलेंट सेट्स। अब देखो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, देखो इक्विवेलेंट सेट्स को जानने के लिए हमें कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स जानना जरूरी था। अब देखो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स जो है, आप इससे कंफ्यूज मत होना कि एक तरीके का सेट है या क्या है, ये सिर्फ आपको नंबर बताता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब देखो जैसे कि हमारे पास एक सेट है A, अब हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब यार किसी के साथ तो ये कुछ इक्वल कर रहा है, या कुछ मतलब वैल्यू को इक्वेट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो जैसे हमारे पास एक सेट है A B C D, ठीक है बच्चों, और एक सेट है B, इसमें कितने नंबर ऑफ 1 2 3 4। अब देखो बच्चों, इसका कार्डिनल नंबर कितना है Na का 4, और इसका कार्डिनल नंबर कितना है बच्चों 4। तो देखो 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, तो 4 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। तो जिसके नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर्स इक्वल हो जाते हैं उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। अब देखो इक्विवेलेंट सेट्स के बाद हम बात करेंगे डिसजॉइंट सेट्स। अब देखो बच्चों डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं बच्चों जैसे कि मींस कुछ टूट रहा है या कुछ अलग हो रहा है, इस नाम से ही देखो पता चल रहा है। अगर हमारे पास एक सेट है, क्या है बच्चों, एक सेट है, अगर एक सेट है A 1 2, और देखो डिसजॉइंट सेट भी एक तरीके का आपका क्या करता है, कंपैरिजन ही करता है। ये कोई सेट नहीं बताता है, ये सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए बात। हम जब भी बात करेंगे तो डिसजॉइंट सेट होगा तो वो किसी ना किसी के साथ कंपैरिजन कर रहा होगा। जैसे देखो A है और एक B है, और इसमें देखो 3 और 4। अब देखो ये दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिफरेंट है। अगर देखो अगर एक सेट लेते हैं हम C सेट, इस सेट में देखो 4 है और 5 है, और D जो है इसमें वैल्यू देखो 4 और 6 है, तो ये कैसे हैं, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। और ये कैसे है, ये डिसजॉइंट सेट है। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं, तो मींस इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन ही कर रहे हैं। और इसमें भी देखो हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन ही कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले वाले सेट में है और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे में। अगर दोनों का देखो इक्विवेलेंट सेट्स में ये होता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले वाले में और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे वाले में बराबर है तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। और जब नंबर ऑफ, अब इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं करेंगे बच्चों। अब इसमें देखो कंफ्यूज होने के लिए बच्चे ये भी कह सकते हैं कि इसमें दो ही थे इसलिए, नहीं, देखो ऐसे भी हो सकता है कि सपोज करो यहाँ पे वैल्यू थी 4 और यहाँ पे वैल्यू है 5, तो मींस फिर भी देखो कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स और यहाँ पे एलिमेंट्स है डिफरेंट है, तो ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। समझ रहे हो बच्चों। अब देखो हम बात करते हैं और कुछ वैरायटीज के बारे में, और सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीज पढ़ी है, ताकि ये ना रहे कि हम आगे का पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। देखो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा, सबसे पहले जाना कि सेट्स क्या होते हैं, सेट होता क्या है। फिर हमने जाना कि सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, जैसे कि मैंने कुछ तरीके बताए। कौन कौन से तरीके बताए, रोस्टर फॉर्म बताया। रोस्टर फॉर्म के बाद
हमने बात करी सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, सेट बिल्डर फॉर्म। फिर उसके बाद हमने बात करी बच्चों विजुअल के बारे में, विजुअल रिप्रेजेंटेशन कह लो, ठीक है। हमने ये सारी चीजों के बारे में बात करी। मीन्स 3 तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सेट, मीन्स कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं। अब उसी की जो वैल्यू, जो टाइप, अब हमने बात करी कि कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं, और उसी को हम एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी नल, वॉइड या एम्प्टी। फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि सिंगलटन सेट्स। फिर उसके बाद हमने बात करी है इक्वल सेट्स की। देखो नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करता है, फाइव, ये भी हमने देखा रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखो बच्चों सिंगलटन सेट्स के बारे में हमने देखा कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो या 2, मीन्स एक सिंगल एलिमेंट हो, जिसमें एलिमेंट कैसा होना चाहिए, एक सिंगल एलिमेंट। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक ही एलिमेंट होगा। और इसके बाद इक्वल सेट्स, और हमने बात करी कि जो इक्वल सेट्स होता है ये एक तरीके का हमें क्या बता रहा है, एक तरीके का हमें कंपैरिजन बता रहा है कि मीन्स 2 सेट्स के बारे में, अगर सपोज करो एक सेट है ए बी, तो अगर दूसरा सेट है बी, उसमें भी अगर सेम एलिमेंट्स हैं ए और बी, तो हम इसको बोलेंगे इक्वल सेट्स। फिर उसके बारे में हमने बात करी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स के बारे में, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। देखो ये क्या कह रहा है कि एक नंबर, ये क्या कहता है कि ये नंबर बताता है कि जैसे सपोज करो एक एलिमेंट, एक सेट है और इसमें 4 5 6 एलिमेंट्स है, तो इसका जो कार्डिनल नंबर हो जाएगा इस सेट का Na3। ये एक सिर्फ नंबर बताने का काम करता है। फिर उसके बाद हमने बात करी कार्डिनल नंबर सेट्स के बाद कि आपका डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। डिसजॉइंट सेट्स के बारे में हमने बात करी कि आपका इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है। जैसे कि हमने कार्डिनल नंबर से ही इक्विवेलेंट और कार्डिनल डिसजॉइंट सेट्स के बारे में देखा। जैसे डिसजॉइंट सेट्स भी हमें क्या बता रहा है, एक तरीके से कंपैरिजन ही करना सिखा रहा है। कंपैरिजन कैसे, 2 सेट्स के बीच में कंपैरिजन, कि मैं सपोज करो एक सेट है, एक सेट ए बी और एक सेट है बी जिसमें 1 और 2 नंबर्स है। मीन्स इन दोनों में कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। अगर एटलीस्ट 1 वैल्यू भी कॉमन होती तो उसे हम उसे डिसजॉइंट सेट्स नहीं कहते। पर ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है कि मीन्स नाम में आ रहा है कि कुछ ना कुछ वैल्यू ज्वाइंट ही नहीं है या कोई वैल्यू ज्वाइंट नहीं है। फिर उसके बाद हमने बात करी डिसजॉइंट सेट्स के बारे में, बात करने के बाद इक्विवेलेंट सेट्स क्या था। देखो इक्विवेलेंट सेट्स में हम बात कर रहे थे कि जैसे हमारे पास एक सेट है ए बी, इसमें 1 और 2। अब देखो ये इक्विवेलेंट सेट्स है, क्यों, क्योंकि इसका जो कार्डिनल नंबर है 2 है और इसका कार्डिनल नंबर कितना है बच्चों, 2 है, और ये दोनों इक्वल है। और जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये कैसे इक्विवेलेंट सेट्स है। और देखो बच्चों क्या इक्विवेलेंट सेट डिसजॉइंट सेट्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखो अब आगे बात करते हैं हम कुछ सबसेट्स क्या होते हैं, पावर सेट्स क्या होते हैं, सुपर सेट्स क्या होते हैं। देखो बच्चों सबसेट का बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है हमारे रिलेशन एंड फंक्शन में। देखो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं सबसेट, सुपरसेट एंड पावर सेट के बारे में। देखो सबसे पहले हम एक सेट लेते हैं, सेट ए। इसमें हम कुछ एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब एक और सेट लेते हैं बी, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 3 4 6। एक और सेट लेते हैं सेट सी, जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे 2 4 6। देखो बच्चों इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स इसमें है, बी में भी है और सी में भी है। तो इसका मतलब ये जो बी है और सी है ये सबसेट है सेट ए की। अब जैसे मैं एक और सेट लेता हूं डी, इसमें कुछ नंबर्स होंगे 1 5 6।
1 5 6, इसमें भी एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो ए में भी है। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें को कितने अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और इसमें अगर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वही एलिमेंट्स इसमें भी होंगे, या इसी से ये डिराइव्ड हैं। बच्चों देखो, इसी से ये डिराइव्ड हुए हैं, इसी एलिमेंट से ये डिराइव्ड हुए हैं, और ये वाला भी इसी से ही डिराइव्ड हुआ है। तो हम इसको बोलेंगे सुपरसेट। क्या बोलेंगे बच्चों? सुपरसेट। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको जितने भी सेट्स हैं, इसको हम बोलेंगे सबसेट। ठीक है बच्चों? अब देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट देखो बच्चों, पावर सेट वो सेट्स होते हैं कि सपोज करो अगर एक सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। अगर इसमें 6 एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इसको यूज करके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बना सकते हैं। जैसे हम इसको यूज करके 2 की पावर n सबसेट्स बना सकते हैं, सबसेट्स बना सकते हैं। अब देखो कैसे हम किसी भी सुपरसेट से सबसेट्स बनाते हैं। देखो सपोज करो अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, तो हम देखते हैं कि इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। एलिमेंट देखो 1 2 3 4 मीन्स 2 की पावर 4। अब देखो बच्चों कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 कितना? 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8 इंटू 2 मीन्स ये 16 सबसेट्स बनेंगे। देखो कैसे, एक तो 5 होगा, एक सिंगल जिसको हम सिंगलेटोन कहते हैं, फिर उसके बाद 4, ऐसे ही 1 2 मीन्स ऐसे ही इसको यूज करके लास्ट में हमारे पास सेट्स आएगा 1 2 3 4 मीन्स टोटल सबसेट्स आएंगे इसको यूज करके 16। कितने? 16। अब मैं इन सेट्स का, जो ये मेरे सबसेट्स हैं, इनको मैं एक सेट बना देता हूं, तो इसको बोलेंगे बच्चों पावर सेट ऑफ ए। मीन्स इसका ये हो गया ये पावर सेट। मीन्स सेट थे, जो सेट के अंदर में कितने सबसेट्स आते हैं, या मीन्स एक पावर सेट के अंदर में इस सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स आते हैं, उसको हम कहते हैं पावर सेट। अब देखो बच्चों, आगे हम बात करते हैं प्रॉपर सेट और यूनिवर्सल सेट्स के बारे में। देखो प्रॉपर सेट्स और यूनिवर्सल सेट्स में क्या अंतर है। देखो बच्चों, हालांकि प्रॉपर सेट और यूनिवर्सल सेट में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जैसे देखो यूनिवर्सल सेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। देखो यूनिवर्सल सेट्स वो सेट्स होते हैं जो हमारी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए इनफ होते हैं। या सपोज करो कोई एक वैल्यू है, जैसे नेचुरल नंबर का एक सेट है। अगर नेचुरल नंबर का एक सेट है ये, तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट नंबर तक हो सकते हैं। अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं या कोई सेट बनाते हैं, अगर एक सेट बनाते हैं सेट ए, इसमें 1 6 8 9, एक सेट बनाते हैं बी 4 8 100 200 मीन्स इस तरीके के। तो देखो बच्चों, जितने भी अब तक हम कैलकुलेशन करेंगे वो इन सेट्स को, या ये कहीं ना कहीं ये जो सेट ए है और ये सेट बी है, वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। किसका बच्चों? यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट्स वो सेट्स होते हैं जो हमारी कैलकुलेशन या हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इनफ होते हैं। मींस जितनी भी हम कैलकुलेशन करेंगे या सॉल्यूशन करेंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अब देखो बच्चों, प्रॉपर सेट क्या होता है। अब जैसे देखो प्रॉपर सेट,
प्रॉपर सेट वो सेट्स होते हैं बच्चों, जैसे सपोज करो मेरे पास एक सेट है, एक सेट ए है 1 2 3। अब देखो एक सबसेट होगा इसी सेट का सबसेट 1 2, ठीक है बच्चों। और एक सेट ये भी तो हो सकता है C 1 2 3, वो इसी का ही ये सबसेट भी कहलाएगा। बट बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि ये इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये प्रॉपर सेट नहीं कहलाएगा, प्रॉपर सेट नहीं कहलाएगा। ये वाला जो सेट होगा बच्चों, ये कैसे बच्चे सेट कहलाएगा, ये प्रॉपर सेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए एक प्रॉपर सेट होने के लिए। अगर सेम नंबर ऑफ सेट्स हो गए तो वो वही पूरा का पूरा सुपर सेट बन जाएगा। सुपर सेट बन गया कि नहीं बन गया? ये अगर जितने एलिमेंट्स इस ए में है उतने ही एलिमेंट्स सी में हो जाएंगे तो सुपर सेट हो गया। तो ये प्रॉपर सेट कैसे हुआ? तो प्रॉपर सेट की कंडीशंस होने के लिए कि बच्चों यहां पे अगर ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं तो जो सबसेट होगा उसमें एक एलिमेंट एटलीस्ट 1 एलिमेंट कम होने चाहिए, तभी वो प्रॉपर सेट बन पाएगा। अब देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स का क्या मतलब होता है? ओवरलैपिंग सेट का मतलब यह होता है बच्चों कि उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे डिसजॉइंट सेट में क्या था बच्चों? डिसजॉइंट सेट में हमने पढ़ा था ना अभी, डिसजॉइंट सेट एंड ओवरलैपिंग सेट। देखो डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं कि सपोज करो मैंने कहा था कि डिसजॉइंट सेट्स कंपैरिजन के लिए यूज होता है। जैसे हमारे पास एक सेट है A 1 2 3 और एक सेट है B 4 5 6। तो देखो बच्चों इसमें कोई भी एलिमेंट सेम है नहीं, तो ये कैसे सेट्स हैं? डिसजॉइंट सेट हैं। अब जैसे देखो एलिमेंट मैंने इसमें लिया, इस सेट में 1 2 3। अब एक सेट लिया, इसमें एलिमेंट्स है बच्चों देखो 1 4 5, तो इसमें एक एलिमेंट दोनों में ही कॉमन है, तो इसको कहेंगे बच्चों ओवरलैपिंग सेट। क्या कहेंगे बच्चों? ओवरलैपिंग सेट। अब देखो बच्चों एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कितनी सेट्स के बारे में जान लिया और कितने सेट्स के बारे में अब हम समझ चुके हैं। देखो बच्चों सबसे पहले तो हमने नल सेट के बारे में जाना, जिसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं और वॉइड भी कहते हैं। फिर हमने जाना इक्वल सेट, फिर हमने जाना उसके बाद फिर कार्डिनल नंबर्स के बारे में जाना कि कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर हमने जाना इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में। उसके बाद फिर हमने इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में बाद डिसजॉइंट सेट, फिर हम सबसेट्स के बारे में जाना हमने, फिर उसके बाद सुपर सेट, पावर सेट, ओवरलैपिंग सेट, फिर उसके बाद हमने जाना प्रॉपर सेट। अब देखो बच्चों सबके एक एक एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। जैसे नल और वॉइड को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके का। मान लो इसको हम 5 से डिनोट करते हैं इस सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है यानी नल है। फिर उसके बाद हमने इक्वल सेट्स के बारे में जाना कि सपोज करो हमारे पास एक सेट है, इसमें 1 2 एलिमेंट्स हैं, जो हमारा एक बी सेट्स होगा उसमें भी 1 और 2 एलिमेंट्स होंगे। फिर उसके बाद हमने सिंगलटन सेट के बारे में जाता। सिंगल सेट वो सेट्स होंगे जिसमें एक ही एलिमेंट्स होंगे या एक ही वैल्यू होगी। फिर उसके बाद हमने कार्डिनल नंबर के बारे में जाना। सपोज करो अगर हमारे पास एक सेट है, उस सेट में हमारे पास कुछ वैल्यू है जैसे 1 2 3 4 5,
तो ये एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स है बच्चों, तो इसको हमने जाना कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए 5 है। फिर उसके बाद हमने इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में जाना। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है कि सपोज करो अगर हमारे पास एक एलिमेंट्स है 1 2 3 4, एक दूसरा सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी डी, तो इसका जब कार्डिनल नंबर सेट ए का कितना है बच्चों 4, कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है 4, तो दोनों इक्वल हैं कार्डिनल नंबर, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों इक्विवेलेंट सेट्स। फिर उसके बाद हमने डिसजॉइंट सेट्स के बारे में जाना। डिसजॉइंट सेट्स में हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 एक सेट है, फिर एक हमारे पास बी सेट है जिसमें हमने 6 7 8 वैल्यू रखी है, तो इसमें देखो बच्चों कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, नो वैल्यू या नो एलिमेंट कॉमन। फिर उसके बाद हमने बच्चे जाना इसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, बट इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसीलिए ये डिसजॉइंट सेट है। अब देखो बच्चों सबसेट के बारे में हमने बात करी थी कि हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4, अब इसका जो सबसेट है मान लो बी, उसमें क्या होगा इससे एलिमेंट्स, इससे जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए कहीं ना कहीं ए से ही डेराइव होने चाहिए, जैसे 2 4, जैसे एक सबसेट C 1 4, ये कहीं ना कहीं हर एक एलिमेंट वो यही ये सुपरसेट से डिराइव्ड है। अब देखो सुपरसेट, इसी को हमने क्या कह दिया सुपरसेट 1 2 3 4, क्योंकि ये जो सेट है इसी सेट से सारे के सारे या सभी के सभी सबसेट्स ड्राइव हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमने बच्चों बात करी पावर सेट्स के बारे में। पावर सेट्स वो सेट्स होते हैं बच्चों, पावर सेट जो एक सुपर सेट से डेराइव्ड जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है। मींस ध्यान से सुनना इस बात को बच्चों, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे, देखो अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, तो इसके कितने नंबर्स ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर n, 2 की पावर n, और n क्या है बच्चों n नंबर ऑफ एलिमेंट। और फिर पावर सेट क्या होगा कि मींस इससे डेराइव्ड जितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन। सेट की बात हमने करी थी कि सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, तो वैसे ही पावर सेट्स होता है पावर सेट, इसमें इससे जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनका कलेक्शन। देखो बच्चों हम बात कर रहे थे पावर सेट्स के बारे में, और पावर सेट्स के बारे में अभी हमने बात करी कि पावर सेट्स वो सेट्स होते हैं, या पावर सेट्स इज ए कलेक्शन ऑफ सबसेट। मींस अगर इसका जितना भी सबसेट बनेगा अगर हम उसको कलेक्ट करेंगे या उसका कलेक्शन बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, पावर सेट बनेगा। फिर उसके बाद हमने बात करी थी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब, ओवरलैपिंग का जैसे सपोज करो एक सेट है 1 2 3 सेट एलिमेंट है जिसमें, और एक दूसरा बी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बच्चों 4 5 एंड 3, तो इसमें एक एलिमेंट कॉमन है। मींस एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन होना चाहिए ओवरलैपिंग सेट के लिए, एटलीस्ट 1 एलिमेंट शुड बी इक्वल और कॉमन। देखो एटलीस्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही होगा, मीन्स हो सकता है एक हो या एक से अधिक हो, पर कम से कम एक सेट तो कॉमन होना ही चाहिए, या तो इक्वल होना ही चाहिए, या एक एलिमेंट्स इक्वल होना ही चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट। जैसे 3 है इसमें भी 3 है, तो कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। देखो बच्चों अब बात करते हैं प्रॉपर सेट के बारे में। देखो प्रॉपर सेट वो सेट्स होते हैं बच्चों कि जैसे सपोज करो हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 सेट है। अब वो प्रॉपर सेट वो सेट होगा जो इसका सबसेट होगा, किसका, इसका ए सेट का सबसेट होगा, बट उसमें ये चारों के चारों एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट 1 एलिमेंट कम होना चाहिए, या तो उससे भी कम हो। अब जैसे 1 3 और 4, 1 3 और 4 ये क्या है, ये सबसेट है ऑफसेट ए का, ये सबसेट है ऑफसेट ए का,
अब देखो इसमें सभी के सभी एलिमेंट्स नहीं है, एटलीस्ट वन एलिमेंट्स या एक एलिमेंट इसमें कम है, तो यही कहलाएगा हमारा प्रॉपर सेट। ठीक है बच्चों, अब देखो एक बार हम इसके पावर सेट के बारे में दोबारा जान लेते हैं। देखो पावर सेट थोड़ा सा ना ट्रिकी टॉपिक है। देखो पावर सेट वो सेट होता है, पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ सबसेट, मींस अगर इसके जितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, कितने बनेंगे 2n, और n क्या है बच्चों हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मींस 1 2 3 4, अगर 4 पावर देंगे तो 16, मींस इस सेट से हमें 16 सबसेट्स मिलेंगे। और उस 16 सबसेट्स को अगर हम एक सेट्स में रखें जैसे कि 5 या 1, मींस ऐसे ही हमारे पास इस सेट के जितने भी सबसेट्स के कलेक्शन होंगे उसको हम बोलेंगे पावर सेट। अब देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं कुछ ऑपरेशंस, मींस जो कुछ ऑपरेशंस हम इन सेट्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। देखो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। अब तक देखो, अब तक हमने सेट्स के बारे में देख लिया कि कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं, सबसेट्स क्या है, प्रॉपर सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है। अब देखो बच्चों, हम जानते हैं कि ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है। देखो ऑपरेशन ऑन सेट्स मींस, ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब ये होता है कि अब दो सेट्स को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे। अब देखो हमारे पास सपोज करो, सबसे पहले वैसे कुछ टाइप के सेट्स होते हैं जिसको मैं एक बार पहले बता देता हूं क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, दूसरा यूनियन ऑफ सेट्स, तीसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, चौथा डिफरेंस ऑफ सेट्स, पांचवा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो बच्चों, 5 तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इसमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो बच्चों, एक नोटेशंस होती है, इसको नोटेशन कैसे यूज करते हैं। सपोज करो अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है तो मैं इसके ऊपर एक छोटा सा से लगा दूंगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। अब जैसे यूनियन ऑफ सेट्स करना होता है तो मैं क्या करता हूं, यूनियन ऑफ सेट्स बच्चों हमेशा दो सेट्स के बीच में ही हो रहा होगा। तो ए, सपोज करो एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, तो इसका ये जो साइन होगा ये यूनियन का साइन होगा। किसका? यूनियन का। और देखो फिर उसके बाद बच्चों हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे, तो वो क्या होगा कि ए, इसको बच्चों हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस ए माइनस बी। फिर उसके बाद हम यूज करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस, तो उसको हम यूज करेंगे ए। इस तरीके से डिनोट किया जाता है बच्चे इसको। जनरली हम 5 तरीके के ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, जिसको डिनोट करते हैं अगर हमारे पास एक सेट है ए, इसके ऊपर एक पावर होगी सी, स्मॉल सी लिख सकते हैं, तो इसको हम बोल देंगे ए कॉम्प्लीमेंट। और कई बार हम इसको ए डैश से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब जैसे यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स देखो बच्चों दो सेट्स होते हैं। जनरली जो यूनियन ऑफ सेट्स होता है दो सेट्स के बीच में या 3 सेट्स के बीच में किया जाता है। अब जैसे ए यूनियन बी, ये बच्चों देखो यूनियन का सिंबल होता है। अब देखो थर्ड होता है इंटरसेक्ट ऑफ सेट्स, या इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं इसे, इंटरसेक्शन कहना चाहो आप तो इसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कह सकते हैं। और इसको डिनोट करते हैं बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, ये बच्चों इंटरसेक्शन का साइन होता है। ठीक है बच्चों। अब देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए, इसको देखो a प्लस, इसको सर्कल बना देना, फिर b, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। अब देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो बच्चों, सपोज करो कि हमारे पास एक सेट है जिसका नाम है सेट ए।
देखते हैं। देखो सेट ए, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों, ए सेट है। अब इसको हम ए सेट को यूनिवर्सल सेट लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब जितना भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस कॉम्प्लीमेंट को समझाने के लिए हम इसी सेट से डेराइव सबसेट को यूज करेंगे। जैसे ए 1 3 4 5, ये एक सबसेट है। किसका सबसेट है? इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। अब जैसे हमारे पास एक बी सेट है 6 7 8, ये भी एक सबसेट है। वो किसका सबसेट है? इस यूनिवर्सल सेट का। बच्चों हमने जाना था कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है कि जो हमारे क्वेश्चंस को या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितने एलिमेंट्स इनफ होते हैं उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब जैसे देखो, अब हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब ए का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बच्चों क्या होगा? ए की पावर सी। अब देखो 1 3 4 5, अब आपको देखना है कि 1 3 4 5 ये यूनिवर्सल सेट में है, तो हम इसको क्या करेंगे? काट देंगे। 1 3 4 5। अब हमारे पास बच कितने गए बच्चों सेट्स में? यूनिवर्सल सेट में 2 6 7 8। तो ये जो होगा हमारा 2 6 7 8, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है बच्चों। अब देखो बी, अब जैसे बी भी हमारा एक डिराइव सेट है फ्रॉम दिस, मींस इस यूनिवर्सल सेट से हमने इसे डिराइव किया है। तो अब देखो 6 7 8, तो 6 7 8 को काट दो, ठीक है। बच कितना गया? 1 2 3 4 5। तो बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट है किसका? बी का। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब देखो बच्चों बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। देखो बच्चों यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, या एडिशन ऑफ सेट्स भी कह सकते हैं, बट जनरली हम इसे प्रोनाउंस करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। ये आगे हमें बहुत ही यूज होने वाला है। अब देखो यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? ए यूनियन बी। और देखो बच्चों इसमें यूनियन करने के लिए, ये जैसे बच्चों आप देखो एडिशन करते हो, एडिशन करने के लिए आपको दो वैल्यू होनी जरूरी है, दो या दो से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि आप एक एलिमेंट या एक वैल्यू से एडिशन नहीं कर सकते। तो वैसे ही जैसे हम यूनियन करेंगे तो उसके लिए हमें दो सेट्स की जरूरत पड़ेगी। सपोज करो हमारे पास एक सेट है 1 3 4 5 और एक सेट है बी जो कि है 8 9 10। अब हमें करना है ए यूनियन बी। अगर हमें करना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी करने के लिए बच्चों क्या करना है? इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनको क्या कर दो? एक सेट बना दो। क्या बना दो बच्चों? एक सेट। 1 3 4 5 8 9 10। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए यूनियन बी। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक सेट है सी जिसमें वैल्यू है ए बी सी। तो देखो अब अगर हम करना चाहे ए यूनियन सी, क्या करेंगे बच्चों? ए यूनियन सी। अगर ए यूनियन सी करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा, सेट बनेगा। देखो सेट किस तरीके का बनेगा? सेट इसको और इसको एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिखेंगे। अब देखो 1 3 4 5 और उसमें कितना है? ए बी सी। ये हो गया आपका ए यूनियन सी। अब देखो अगर हमें करना होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? इसके एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स हम क्या करेंगे? एक ही सेट में लिखेंगे। 1 3 4 5 और इसमें कितना है बच्चों? 8 9 10 और इसमें कितना है? ए बी सी। तो ये क्या हो गया बच्चों? हमारे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमने जान लिया यूनियंस के बारे में या यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये कैसे होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये क्या ऑपरेशंस हैं? देखो
आपका एक तो यूनियन और एक कॉम्प्लीमेंट, ये दो ऐसे सेट्स है वो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। अब देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में देखो इसमें भी हमारे पास दो सेट्स होने मस्ट हैं। अब जैसे ए 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। एक सेट होगा बी जो कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और एक एलिमेंट ले लो 1। देखो अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है बच्चों कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि हम उन्हीं एलिमेंट्स को इस सेट्स में लिखेंगे या उन्हीं एलिमेंट्स का ये सेट होगा जिसमें ए में या बी में दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब जैसे 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमारा ये सेट बनेगा ए इंटरसेक्शन बी का। अगर सपोज करो अगर हमारे पास एक और सेट होता सी और इसमें हमारे पास वैल्यू होती 4 5 1 और ए बी सी, तो अगर हम बनाते सेट, अगर सेट देखो बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या होगा, देखो इसमें और इसमें क्या वैल्यू कॉमन है, ए सॉरी 1 और इसमें भी 1, ए इसमें भी है, बी इसमें भी, सी, तो हमारे पास एक जो नया सेट बन के आएगा वो क्या होगा, ए बी सी। समझ आया बच्चों। इंटरसेक्शन का मतलब वो होगा, या अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि इसमें जो वैल्यू एलिमेंट्स और इसमें जो एलिमेंट्स, इन दोनों के अगर वैल्यू इक्वल है या कॉमन है तो उसी वैल्यू को हम यहां लिखेंगे, इसे कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब देखो बच्चों हमने 3 पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में जान लिया, यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में जान लिया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स का क्या मतलब है, डिफरेंस मीन्स हम दो सेट्स के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं या डिफरेंस निकाल रहे हैं, इस तरीके का कुछ सेट होता है या कुछ इस तरीके का कुछ ऑपरेशन है। अब देखो जैसे डिफरेंस ऑफ सेट। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी बच्चों 2 सेट्स की जरूरत पड़ेगी हमें, 2 या 2 से अधिक, 3 4 कितने भी सेट्स ले सकते हैं, पर हम ऑपरेशन 2 सेट्स पे ही देखते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी, इसको जनरली माइनस से डिनोट किया जाता है, इसको हम डिफरेंस ऑफ सेट्स कहते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट। देखो अब क्या हमारे पास सपोज करो एक सेट है ए, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इस तरीके के कुछ एलिमेंट्स हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 एक एलिमेंट्स है किसमें, इस सेट में। अब देखो हम बात करेंगे, एक सेट लेते हैं बी, देखो इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, मान लो सपोज करो इसमें एलिमेंट है 4 5 6 7 8, इस तरीके के कुछ एलिमेंट्स है इस सेट में, और इस सेट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, इसमें भी 5 एलिमेंट्स है और इसमें भी 5 एलिमेंट्स है। बट देखो बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब देखो एक बार मैं इस तरीके से करके दिखाता हूं, फिर मैं इसमें दोनों में डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके दिखाता हूं। देखो अगर हम लिखेंगे a माइनस बी का मतलब है बच्चों इसको, इसमें ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस में से किस वैल्यू को माइनस कर रहे हो। ऑर्डर अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखो a माइनस बी मीन्स a पहले होगा फिर उसके बाद b है, तो पहले हम क्या करेंगे, देखो a की वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे। अब देखो कैसे, 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें कितना 4 5 6 7 8, तो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, देखो 4 और 5 कॉमन है, तो हम इसको लिखेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे या कट जाएंगे, फिर हमारे पास बचेगा 1 2 3। अब देखो a माइनस बी, अगर सपोज करो इसी को हम लिखते b माइनस ए। अब देखो मैंने क्या कहा, अभी ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ऑर्डर। अब देखो b माइनस ए, अगर मैं b माइनस ए कर रहा हूं तो देखो 4 और 5 इन दोनों में ही कॉमन है। अब देखो 4 5 इसमें से भी हट जाएगा और क्या बच जाएगा 6 7 8 मीन्स 6 7 8, ये होगा b माइनस ए। अब देखो अभी जैसे कि हमने बात करी थी कि अगर हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट है, दूसरा सेट है, मान लो सपोज करो c। अगर देखो
इसमें हमारे पास वैल्यू है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितनी भी वैल्यू हो सकती है बच्चों। अब देखो अगर मैं b माइनस सी करता हूं, देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बच्चों 7। अब देखो अगर हम करते हैं इसको b माइनस सी, अगर b माइनस सी कर रहे हैं तो देखो वैल्यू 4, 5। अब देखो अब इसमें देखना है कि हमें क्या कॉमन है। देखो इसमें 4, 5, 6, 7, 8 और इसमें कितना है 6, 7, 8। तो हम देखेंगे 6, 7, 8 इसमें कॉमन है कि नहीं है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो कट जाएगी या हट जाएगी, तो हम जो हमारे पास वैल्यू आएगी 4 और 5 की। अब 4, 5 ही क्यों आया, 9, 10, 11, 12 क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि बच्चों मैंने क्या कहा था, ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें। v माइनस सी हुआ है तो b जो b की वैल्यू होगी वो लिखी जाएगी यहां पे माइनस करने के बाद। अगर मैं ये लिखता c माइनस बी, अगर मैं लिखता इसमें c माइनस बी, तो अब देखना ऑर्डर देखना, इसमें 6, 7, 8, 6, 7, 8 इसमें भी है तो 6, 7, 8 हट जाएगा और क्या बच जाएगा हमारे पास 9, 10, 11, 12। तो ये वैल्यू बच जाएगी हमारे पास। देखो 9, 10, 11, 12 और 6, 7, 8 कट गया तो सी डिफरेंस देखो c माइनस बी इज इक्वल टू 9, c माइनस बी। देखो ये पूरा का पूरा सेट बनेगा जिसमें c माइनस बी और एलिमेंट्स कितने होंगे 9, 10, 11, 12, वो किसके एलिमेंट्स होंगे c के एलिमेंट्स होंगे और बाकी जो एलिमेंट्स थे 6, 7, 8 वो क्या हो गए एलिमिनेट हो गए। इसे कहते हैं बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब तक हमने 4 चीजें पढ़ ली, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब लास्ट पढ़ते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये क्या होता है, देखो ये क्या होता है, जनरली बच्चों इसका यूज अभी तो कम ही है, बट जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में चलते जाओगे तो वहां पे इसका यूज ज्यादा है, ठीक है। बट यहां पे क्या है, बस हम समझ लेते हैं कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स है क्या। अगर इसमें समझ ना आए तो कोई बात नहीं बच्चों, इसमें इतनी वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका ज्यादा जनरली यूज होता नहीं है, पर हम समझ लेते हैं है क्या। देखो पांचवा बात कर रहे थे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। अब देखो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है a प्लस बी। अब देखो इसमें क्या आता है, इसके लिए भी देखो बच्चों इसमें भी 2 सेट्स हैं तो 2 सेट्स के ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब जैसे हमारे पास एक सेट है बच्चों देखो a जिसमें वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4, 5। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वैल्यू हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 ही क्यों ले रहा हूं। देखो बच्चों ये क्या है, समझाने में इजी है, ठीक है। आप चाहो तो यहां पे कुछ भी वैल्यूज ले सकते हो, 10, 12, 8, 6, 3, कुछ भी ले सकते हो बच्चों, कुछ भी लिया जा सकता है। यहां पे आप क्या ले सकते हो, नाम ले सकते हो जैसे अमित, सोहन, रोहन, समथिंग। आप अल्फाबेट्स ले सकते हो A B C D, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो बट बच्चों हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कुछ चीजों को सीख रहे हैं तो हम कुछ ऐसी चीजें लेके करने की ट्राई करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं बार बार 1, 2, 3, 4, 5 ही ले रहा हूं क्योंकि आप इस नंबर से अवेयर हो। देखो 1, 2, 3, 4, 5 एक सेट है बच्चों B जिसमें हम वैल्यूज लेंगे। कैसी वैल्यूज लेंगे, ये वैल्यूज होगी हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके की। अब देखो हमें पहले क्या करना होगा, A यूनियन A प्लस बी को देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, A प्लस बी इसको इस तरीके से किया जाएगा कि देखो ये बनेगा A माइनस बी, ठीक है, A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, इस तरीके की वैल्यू लिखनी होगी। तो अब पहले क्या कर लेते हैं, a माइनस बी, फिर b माइनस ए निकालेंगे, फिर उसका हम क्या कर देंगे यूनियन। देखो इसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही है, डिफरेंस ऑफ सेट्स जो माइनस यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें। देखो फिर उसके बाद क्या यूज हो रहा है, यूनियन, मींस यूनियन को भी इसमें ऑपरेंट करना है, मींस यूज करना है। तो अब देखो पहले हम निकाल लेते हैं बच्चों a माइनस बी। देखो a माइनस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो बच्चों एक सेट है a और दूसरा सेट है बी। अब इसमें क्या है कि हमें क्या निकाला है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो उसके लिए हमारे पास कुछ ये फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, a माइनस बी निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जैसे देखो a माइनस बी, इसमें हमने बात करी थी कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या ऑर्डर मस्ट है। तो देखो a माइनस बी करेंगे तो इसमें देखो कॉमन क्या वैल्यू है
4 और 5, 4 और 5 कॉमन है, तो हमारे पास a माइनस बी लिखेंगे तो हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 1 2 एंड 3। अब देखो दूसरा हम निकालते हैं b माइनस ए। अगर b माइनस ए निकालते हैं तो इसमें वैल्यू आएगी, देखो इसमें भी ऑर्डर मस्त है, तो देखो 4 5 वैल्यू कॉमन है इसमें, तो ये 4 5 निकल जाएगी वैल्यू। अब क्या बचेगा हमारे पास 6 7 8 एंड 10। ठीक है बच्चों, अब देखो अब हमें मालूम है कि यूनियन का क्या मतलब होता है। यूनियन का मतलब होता है कि दो सेट्स को एड अप कर देना या दो सेट्स को मिलाकर एक नया सेट बनाना। अब देखो इसका निकालेंगे a माइनस बी और यूनियन b माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको एक नए एलिमेंट्स में लिखना। अब देखो क्या हो जाएगा, a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b क्या हो जाएगा, देखो एक नया सेट बनेगा, एक नया सेट उसमें क्या होगा, उसका बनेगा यूनियन। यूनियन किसका, a माइनस बी और b माइनस ए का। तो देखो a में आएगा 1 2 3, फिर उसके बाद लिखेंगे 6 7 8 एंड 10। तो ये क्या हो गया बच्चों, देखो हमें मालूम है कि a माइनस बी कैसे निकलता है, कि a माइनस बी का मतलब ये होता है कि a के एलिमेंट्स में से जो वैल्यू कॉमन है उसको माइनस कर दो और जितनी वैल्यू बची है उसको लिख दो। हमें मालूम है b माइनस ए का मतलब ये होगा कि b में जितनी वैल्यू कॉमन है a से उसको माइनस कर दो और जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको यहां पे लिख दो। देखो बच्चों हम क्या बात कर रहे थे, a माइनस बी 1 2 3, b माइनस ए 6 7 8 10। अब क्या करेंगे, हम इसका यूनियन करेंगे कि a माइनस बी का यूनियन b माइनस ए। अब ये क्या वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 6 7 8 10। देखो बच्चों इसे कहेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब बच्चों कुछ हम थोड़ा सा वेन डायग्राम वगैरह के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर का जो समरी होगी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन में देखो रिलेशन एंड फंक्शन जो 12वीं का पार्ट है, हालांकि रिलेशन एंड फंक्शन 11वीं में भी दे रखा है, जैसे पहला चैप्टर है आपका 11वीं का सेट से, दूसरा चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, बट 12वीं में क्या है आपका पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस है। तो उसको समझने के लिए बच्चों थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, ताकि आप सिर्फ चीजों को रट के ना पास हो जाओ, थोड़ा सा चीजों को समझ लो ताकि आपको आगे ये हेल्प करे। अगर आपको मान लो सीबीएसई में क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई में 100 नंबर का मान लो 100 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें से 80 नंबर का पेपर तो आपके एनसीईआरटी के बुक से आएगा, बट जो 20 नंबर का पेपर होगा वो कहीं से भी आपको डिजिट चेंज करके दे सकता है। अगर आपने थोड़ा सा समझ की चीजों को समझा करा होगा तो उससे आप वो 20 नंबर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। आज की डेट में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं बच्चों, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, बट पहले एक बार हमारा ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम वैल्यू बेस्ड जैसे क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे कि कैसे बच्चों को समझाया जा सकता है कि ताकि बच्चों को डिफिकल्टी ना हो और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए जा सके। दो बच्चों मैक्सिमम मार्क्स ऐसे स्कोर किए जा सकते हैं क्योंकि मैथ में बहुत ही ज्यादा इजी है 100 में से 100 लाना। क्योंकि देखो बच्चों इसमें क्या होता है कि आप जितनी भी वैल्यूज लिखोगे या कुछ आप सॉल्व कराते हो तो इसमें ना आपके इंग्लिश के मार्क्स कटने हैं, ना आपके हिंदी के मार्क्स कटने हैं, ना आपको अरेंजमेंट के मार्क्स कटने हैं कि इसमें इज दैट आर लगाया या नहीं लगाया। आप अगर एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो तो आपको अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 5 मार्क्स पूरे ही मिलते हैं। तो इसलिए इसमें अच्छे नंबर लाना मींस 100 में से 100 लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब बच्चों हम बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। देखो वेन डायग्राम क्या होता है कि जैसे देखो आप क्या है इसी चीज को जो आपने ऑपरेशंस देखे हैं इस ऑपरेशंस को सॉल्व करना या इस चीज को देखो। चलो बच्चों अब हम बात करते हैं वेन डायग्राम के बारे में। देखो अभी तक हमने क्या किया है, कुछ ऑपरेशंस किए हैं जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। अब उसी चीज को हम पिक्टोरियल फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि ये जो पिक्टोरियल फॉर्म होता है ये इसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन होता है और विजुअलाइजेशन से चीजें ज़्यादा जल्दी समझ में आती हैं। तो बस एक बार हम इसको देख लेते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं कि हालांकि मुझे पता है आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ रखा है, बट फिर भी एक बार देख लीजिए कि जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू, यूनिवर्सल सेट है यू। अब मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो वेन डायग्राम में अब जैसे हमारे पास ए है, ए सेट है जो सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, मीन्स 1 3 4
5, ये सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। अब देखो ये जो यूनिवर्सल सेट होता है बच्चों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। किससे? रेक्टेंगल से। देखो बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रेक्टेंगल से। और ये जो सबसेट होगा इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एक सर्कल से। ये होगा आपका यूनिवर्सल सेट और ये होगा आपका सबसेट। ठीक है, सबसेट किसका? इस यूनिवर्सल सेट का ये है सबसेट। अब देखो, अब जो भी हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं उस ऑपरेशंस को इसमें करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। देखो अगर हम करते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ये जो यू था यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 1 3 4 5 को निकाल दो तो ये बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा? जैसे 1 3, इस वैल्यू को निकाल देते हैं, 3 को निकाल देते हैं, 4 को निकाल देते हैं, 5 को, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2 6 7 एंड 8। ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इसी को हम पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट यू, जिसमें हमारे सारे नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब होगा एक हमारा सबसेट ए। ये जो सबसेट ए होगा इसमें कौन कौन सी वैल्यू होगी? 1 3 4 5, 1 3 4 5। ठीक है बच्चों, अब देखो यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमारा ए होगा सबसेट 1 3 4 5, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एक सर्कल के थ्रू। अब देखो हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं इस चीज को, ए कॉम्प्लीमेंट में देखो सबसे पहले आप लोगे यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट, अब उसके अंदर ये जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी? ए की वैल्यू और ये हमारा u। अब ये जो वैल्यू बच गई ये क्या है हमारा? ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको इसकी फॉर्म में भी देख लेते हैं। देखो ए सी, देखो इसमें हमारी कौन कौन सी वैल्यू होगी? 1 3 4 5, 1 3 4 एंड 5। और जो रिमेनिंग वैल्यू कितनी बच गई? रिमेनिंग वैल्यू क्या बची थी? 2 6 7 8। ये हमारा क्या था? ए सेट है, सेट ए। तो ये हमें क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बच क्या गया हमारे पास? 2 6 7 8, 2 6 7 8, ये हमारा क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट। और जब ये वैल्यू हो गई हमारी ए कॉम्प्लीमेंट की, देखो ए कॉम्प्लीमेंट 2 7 6 8, यही तो था ना हमारा ए कॉम्प्लीमेंट 2 6 7 8। तो इसको हमने किसके थ्रू कर लिया? बाय द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। अब देखो इसी चीज को हम किसके थ्रू करेंगे? देखो अब ये तो था हमारा कॉम्प्लीमेंट, अब हम बात करते हैं यूनियन के बारे में। किसके बारे में बच्चों? यूनियन की। अब देखो यूनियन को किस तरीके से किया जाएगा। सपोज करो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है U और हमारे पास एक, देखो सपोज करो एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा सेट है B जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 5। अब देखो हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B। अगर A इंटरसेक्शन B निकालना है तो हमें मालूम है कि वो वैल्यूज़ को हम लेंगे जो इन दोनों में कॉमन है। वो क्या है? 2 एंड
3। अब देखो बच्चों, इसी को हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे करते हैं। सपोज करो एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है, उसमें हम एक सेट लेते हैं, सेट A, दूसरा सेट लेते हैं सेट B, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें A इंटरसेक्शन B निकालना है, मीन्स ये वाला पोर्शन, तो ये होगा हमारा A इंटरसेक्शन B। अब देखो हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, किसके बारे में बच्चों, डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में। अब देखो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होगा कि सपोज करो हमारे पास एक सेट है, जैसे डिफरेंस ऑफ सेट बाय वेन डायग्राम A माइनस B। अब देखो अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, अब उसके पास सबसेट है, एक सेट है जो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, इसमें वैल्यू है 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। अब देखो अब हमारे पास जो B है, जो B बचेगा, मान लो B एक सबसेट E लिया हमने, उसमें वैल्यू है 4 5 6 7 8 9। अब हमें निकालना है A माइनस B, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, हमें मालूम है कि इसमें ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि A माइनस B मीन्स A में से माइनस करना है B को। क्या क्या कॉमन है इसमें, 4 5 कॉमन है, हमारे पास क्या बच गया 1 2 3 बच गया। अब देखो इसी को वेन डायग्राम के थ्रू कैसे करेंगे। सपोज करो एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है U, उसके पास है एक सबसेट A और दूसरा सबसेट है B, और इसमें देखो कोई कॉमन है, वेरी 4 5 कॉमन है, तो इसलिए ये कॉमन वाला पोर्शन ये 4 5 होगा हमारा, 4 और 5, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें हमें निकालना है A माइनस B करेंगे तो बच कितना गया, इस पूरे सेट में से हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, ये वाली वैल्यू बच गई कि नहीं बच गई, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे A माइनस B। अगर सपोज करो अगर इसी को हम करते B माइनस A, अगर B माइनस A करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि B में से A को माइनस किया जाएगा, तो हमारे पास क्या, अगर 4 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी 6 8 एंड 9। मीन्स देखो B माइनस A, अगर हम B माइनस A करते हैं तो ये जो वैल्यू है B 4 5 6 8 9, तो इसमें से हमें माइनस करना है A को, तो मतलब 1 2 3 4 5 को माइनस करना है। तो अब देखेंगे हम कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 4 5, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी और हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी बच्चों 6 8 9। अब इसको देखो वेन डायग्राम के थ्रू कैसे करेंगे। एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा, इसमें एक सेट ये है, दूसरा ये है, और इसमें 4 5 कॉमन है, तो हम निकाल रहे हैं V माइनस A। अगर हमारा A है और ये B है तो हमारे पास कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला, ये हो जाएगा हमारा V माइनस A। चलो बच्चों, अब ये जो हमारा सेट्स का जो सेट है, सेट के सारे टाइप्स देख लिए हमने, टाइप्स देख लिए, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको भी हमने देख लिया, सेट्स के ऑपरेशंस देख लिए, और सेट्स को ऑपरेशन हमने वेन डायग्राम के थ्रू भी देख लिया। देखो बच्चों, ये जो सेट का चैप्टर था वो खत्म हो चुका है, वेन डायग्राम का जो पोर्शन था वो भी हमने सीख लिया। देखो बच्चों, ये जो हमारा सेट्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ था। बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ का मतलब ये था बहुत ही ज़्यादा छोटा था, मीन्स कि मेन मोटिव ये था कि हम रिलेशन एंड फंक्शन को करें, बट रिलेशन एंड फंक्शन को करने से पहले कुछ टॉपिक्स जो सेट्स के वो जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी थे, इसलिए हमने ये सेट्स को स्टार्ट किया था। बट हमारा मेन मोटिव है जो क्लास 12th की रिलेशन एंड फंक्शन उसको कराना, क्योंकि अभी ये जो वीडियोस आ रही है बच्चों, ये उन बच्चों को लेकर आ रही है जो अभी बोर्ड के एग्जाम देना चाहते हैं, जो अभी जो बच्चे पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो थी। बट ये जो सेट्स की जो फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस आएंगी वो हम बच्चों जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जब हम 12th क्लास के लिए टॉपिक्स कंप्लीट कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा जो सेट्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ विथ एग्जांपल्स, सॉल्यूशंस भी होंगे, एग्जांपल्स भी होंगे, और आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी होंगे, तो उसकी फुल वीडियो हम अपलोड करेंगे इसी चैनल पे। बट ये हमारा सिर्फ मोटिव ये था कि हम जो रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ाएं या समझाएं, बच्चों को कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े। देखो बच्चों, सेट्स खत्म हो चुका है, अब हम बात करेंगे
रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 2 जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। देखो हम वैसे तो ये सेट्स है, हम इसे रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 1 नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब हम रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ेंगे उसमें सेट्स का यूज होगा। अब हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 2 के बारे में। देखो इस वीडियो का नाम दिया हमने रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 1। हालांकि इसमें सेट्स है बट हमने पार्ट 1 नाम इसलिए दिया है क्योंकि जब हम रिलेशन एंड फंक्शंस को पढ़ेंगे तो सेट्स को जानना हमें जरूरी है। देखो बच्चों ये जो सेट का वीडियो है इसमें क्या है कि हम पूरी डिटेल में वीडियो को नहीं बनाया है हमने। इसमें क्या किया है कि हमने सिर्फ टॉपिक्स को समझाया है कि भाई यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, मींस सेट्स के टाइप्स क्या होते हैं। बट जो हमारी नेक्स्ट सेट की वीडियो होगी उसमें हम इसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाएंगे विथ एग्जांपल और प्लस में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। बट अभी हमारा मेन मोटिव ये है कि क्लास 12th की मैथ्स की बुक खत्म हो जाए और पेपर से पहले, ताकि जो बच्चे हैं 12th क्लास में अभी जिन्होंने अभी शुरू में पढ़ना स्टार्ट किया है उनको कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े। अब हम बात करते हैं या अब हम मिलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 2 की वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी ये सेट्स की जो रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 1 का नेक्स्ट वीडियो होगा। थैंक यू, धन्यवाद।